आशा का संचार, दर्द और तन्हाई की शुरुआत। राज और सीमा दोनों ही एक छोटे से शहर में रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। राज एक कॉलेज छात्र था, जिसका जीवन अब तक किसी खुशहाल मोड़ पर नहीं पहुंच पाया था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसकी मुस्कान को भी मध्यम कर देती थी। वह हमेशा अपने अंदर के दर्द से जूझता रहता था, लेकिन कभी किसी से इसे साझा नहीं किया। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। राज के जीवन में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, और उनका घर एक युद्ध भूमि जैसा लगता था। घर में कोई खुशी नहीं थी, और राज खुद को हमेशा अकेला महसूस करता था। स्कूल के दिनों में वह बहुत ही मिलनसार था, लेकिन समय के साथ उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे लगता था कि उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह हमेशा ही अपने परिवार की समस्याओं के बीच फंसा रहता था। सीमा दूसरी ओर एक युवा लड़की थी, जो हमेशा से ही लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। लेकिन उसकी अपनी दुनिया में भी कई अंधेरे थे। सीमा के माता पिता का निधन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था, और उसके बाद से वह अपने दादी दादी के साथ रहने लगी थी। हालांकि उसके पास एक परिवार था, लेकिन कभी न कभी उसे यह एहसास होता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाई थी। वह हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी, जिसे भरने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन राज और सीमा की मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई। यह एक सामान्य दिन था, और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। राज ने किताब उठाई, लेकिन उसकी नज़र सीमा पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी हुई थी और एक किताब में गुम थी। सीमा की आंखों में भी वही उदासी थी जो राज की आंखों में थी। शायद यह वह जुड़ाव था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ने वाला था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। राज ने धीरे से किताबों की अलमारी को खिसकाया और सीमा की ओर बढ़ा। क्या आप किताब पढ़ रही हैं? राज ने हल्की आवाज में पूछा। सीमा ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। हाँ, उसने सर्द आवाज में उत्तर दिया। राज ने थोड़ा और पास आकर कहा, आपको क्या पढ़ने का शौक है? सीमा ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर किताब का नाम बताया। यह एक प्रेरणादायक किताब है, उसने कहा। कभी कभी हमें खुद से लड़ने की जरूरत होती है। राज चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में भी वही सवाल थे, क्या उसे खुद से लड़ने की जरूरत है? क्या वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? वह जानता था कि कुछ करने का समय आ चुका था, लेकिन वह खुद को अकेला महसूस करता था। सीमा की बातें उसे थोड़ी राहत दे रही थीं। उसकी आवाज में एक ऐसा सुर था जो उसके दर्द को महसूस कर रहा था। राज ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कराया। आप सही कह रही हैं, राज ने कहा। लेकिन कभी कभी यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। सीमा ने सिर झुकाया, जैसे वह यह बात पहले ही जानती हो। आप सही कह रहे हैं। कभी कभी हमें दूसरों से भी मदद की जरूरत होती है। यह दोनों ही लड़के और लड़की की मुलाकात सिर्फ एक साधारण सी मुलाकात नहीं थी। यह उस राह की शुरुआत थी जो उन्हें एक दूसरे के पास ले जाने वाली थी। राज और सीमा दोनों ही अपने दर्द को छुपाए हुए थे, लेकिन इस मुलाकात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि शायद वे दोनों ही अकेले नहीं हैं। शायद उनका दर्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और शायद यही वह समय था जब वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद सीमा ने धीरे धीरे राज से बात करना शुरू किया। उनकी बातें आम होती जा रही थीं,
लेकिन एक विशेष बात थी जो दोनों के बीच धीरे धीरे बढ़ रही थी, वह था विश्वास। राज ने सीमा को अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया और सीमा ने उसे अपने माता पिता के निधन के बाद के दुखों के बारे में सुनाया। दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा की और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के करीब आते गए। राज और सीमा के दिलों में कुछ बदलने लगा था। वे जानते थे कि उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन इस संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वे समझने लगे थे कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब दो लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यह शुरुआत थी उस यात्रा की जो दोनों को नई उम्मीद और एक दूसरे के प्यार में बदलने वाली थी। आशा का संचार अब उनके दिलों में धीरे धीरे पनपने लगा था। एक नई राह की शुरुआत। राज और सीमा की मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा जुड़ाव बनने लगा था। पहले तो यह जुड़ाव बहुत हल्का था, बस एक दूसरे से कुछ बातें करना, एक दूसरे की समस्याओं को समझना और कभी कभी दिल की बातें साझा करना। लेकिन समय के साथ वह जुड़ाव गहरा होता गया और दोनों ही महसूस करने लगे कि उनके बीच कुछ ऐसा है जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहा है। राज ने सीमा से अपनी जिंदगी के कई हिस्से साझा किए थे, जैसे कि उसके परिवार की झगड़े और उसके अंदर के दर्द को, लेकिन अब वह थोड़ा और खुलने लगा था। सीमा के पास बैठकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी दुनिया थोड़ी हल्की हो गई हो, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हो जो उसकी भावनाओं को समझता हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बुराई के। वह पहले कभी किसी से इतने सहज रूप से नहीं बोल सका था। सीमा ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई। उसके माता पिता की अचानक मौत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। वह बहुत अकेला महसूस करती थी, हालांकि दादी दादी के पास थी, लेकिन उन्हें भी अपने दुखों से बाहर निकलने का वक्त नहीं था। सीमा के दिल में एक गहरी कमी थी और वह हमेशा कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो उसे पूरा कर सके। राज, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी खोई हुई दुनिया में हूँ, सीमा ने एक दिन उसे बताया। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी रास्ते पर नहीं है। मैं आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती हूँ, लेकिन मुझे कभी यह नहीं लगता कि मुझे कहीं जाना है। राज ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने उसे अपने दर्द के बारे में और विस्तार से बताया। मुझे भी ऐसा ही लगता है सीमा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। हर दिन बस एक जैसा ही गुजरता है और मैं जैसे खो चुका हूँ। सीमा ने सिर झुका लिया, उसके चेहरे पर समझ की एक गहरी लकीर थी। हम दोनों की जिंदगी में एक जैसा ही खालीपन है राज। लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि शायद हमारे बीच एक कारण है? शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ताकि हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकें और साथ मिलकर इसे दूर कर सकें। राज ने सीमा की बातें सुनी और फिर उसे देखा। सीमा की आंखों में एक आस्था थी, एक उम्मीद थी जो उसने कभी किसी के अंदर नहीं देखी थी। शायद यही वह खजाना था जो उसे हमेशा की तलाश थी। शायद यह वही आस्था थी जो उसे खुद को फिर से एक साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती थी। क्या तुम सच में यह मानती हो? सीमा, राज ने धीरे से पूछा। क्या तुम समझती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? सीमा ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ चीजें बिना किसी कारण के नहीं होती। हम दोनों के बीच जो दर्द है वह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राज को जैसे उसकी बातों ने नई दिशा दी थी। वह हमेशा से यही सोचता था कि वह अकेला है, कि उसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन सीमा की बातों ने उसे यह समझने का मौका दिया कि वह अकेला नहीं है।
और इस समझ के साथ उसने अपनी जिंदगी को थोड़ा और खुले दिल से देखने की कोशिश की। अब राज और सीमा हर दिन एक दूसरे से मिलने लगे थे। वे कॉलेज के बाद साथ बैठते, बातें करते और अपनी परेशानियों पर चर्चा करते। उनके बीच का संवाद अब सिर्फ दर्द और दुखों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे जीवन के हर पहलू पर बात करने लगे थे। कभी किताबों के बारे में, कभी भविष्य की योजनाओं के बारे में और कभी बचपन की यादों पर। एक दिन राज ने सीमा से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे एक अजीब सी राहत मिली है सीमा। पहले तो मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी को समझना और समझा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज, तुमने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मुझे यह एहसास हुआ है कि हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से भी बदलने की जरूरत होती है। हम दोनों को साथ मिलकर अपने दर्द को दूर करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। यह बातें अब राज और सीमा के लिए एक नई शुरुआत बन चुकी थीं। उनके दिलों में अब एक नई उम्मीद जगी थी और वे यह समझ चुके थे कि उनका जीवन सिर्फ दुख और दर्द से नहीं भरा है, बल्कि उसमें प्यार और समर्थन की भी जगह हो सकती है। वे दोनों जानते थे कि संघर्ष तो होगा, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें उस संघर्ष से उबारने के लिए पर्याप्त था। राज और सीमा का संबंध अब एक मजबूत आधार पर खड़ा हो गया था। वे एक दूसरे के लिए न सिर्फ साथी बन चुके थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन के सबसे बड़े समर्थन भी बन गए थे। अब वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने दुखों को हराएंगे और एक नई राह की शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नए अध्याय की, जिसमें आशा का संचार था और दोनों को यकीन था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। कठिनाइयां और संघर्ष। राज और सीमा के बीच अब एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते थे और एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने जीवन में नई उम्मीदों को जगह दे रहे थे। हालांकि जीवन में अच्छाई और बदलाव की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। उनके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। एक दिन राज को कॉलेज में एक बड़े परीक्षा का सामना करना था। वह हमेशा से पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसका मन हमेशा घर की परेशानियों में उलझा रहता था और कभी-कभी वह सोचता कि क्या किसी दिन वह इन समस्याओं से बाहर निकल भी पाएगा। परीक्षा का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, वह और तनाव महसूस करने लगा। सीमा ने राज की यह स्थिति देखी और समझा। वह जानती थी कि राज का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट रहा है। वह चाहती थी कि राज अपनी समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन जब राज को महसूस हुआ कि उसे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो सीमा ने उसे बुलाया। राज, क्या तुम जानते हो कि तुम एक बहुत ही मजबूत इंसान हो? सीमा ने एक दिन उससे कहा। तुम्हारी सारी परेशानियां, घर की लड़ाई और कॉलेज की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं सकती, अगर तुम खुद को एक मौका दोगे। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, वह किसी भी परेशानी को पार कर सकती है। राज ने सिर झुकाया। उसे समझ में आ रहा था कि सीमा की बातों में सच्चाई थी, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और उसे लगता था कि वह अब कोई बदलाव नहीं ला सकता। सीमा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो फिर से सब कुछ उल्टा हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं जिस भी दिशा में जाता हूँ, वहीं से मुसीबतें मुझसे जूझने आती हैं, राज ने उदासी के साथ कहा। सीमा ने राज को घेरते हुए कहा,
राज, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने से ही हम सच्चे रूप में मजबूत बनते हैं? जीवन में हर बार जब हम गिरते हैं, तब हमें उठने की ताकत खुद से ही मिलती है। और अगर तुम खुद को देखो, तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि तुमने हर मुसीबत का सामना किया है। राज चुपचाप सीमा की बातों को सुनता रहा। उसे लगा जैसे सीमा के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दी हो। वह जानता था कि उसे अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। सीमा के साथ बिताए गए समय ने उसे यह महसूस कराया कि अगर वह खुद में विश्वास रखे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन राज ने सीमा से कहा, सीमा, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं संभल पाता। तुमने मुझे वो साहस दिया है जो मुझे खुद में कभी नहीं दिखा था। सीमा मुस्कुराई और राज से कहा, राज, तुम पहले से ही सब कुछ कर सकते थे, बस तुम्हें अपने अंदर की ताकत पहचानने की जरूरत थी। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन असली शक्ति तो तुम में थी, जो तुमने खुद महसूस की। इस बदलाव के बाद राज ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। सीमा ने उसकी मदद की, उसे हर दिन थोड़ी थोड़ी देर तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसे यकीन दिलाया कि वह सफल हो सकता है। धीरे धीरे राज ने अपनी तैयारी में सुधार किया और उसे उम्मीद होने लगी कि वह परीक्षा में अच्छा कर सकता है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। राज और सीमा के रास्ते में एक और मुश्किल आई। एक दिन राज के घर में फिर से बुरी स्थिति बन गई। उसके माता पिता के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी मां ने घर छोड़ दिया। राज का दिल टूटा हुआ था। वह बहुत हताश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि जब भी उसकी जिंदगी ठीक हो रही थी, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे वह फिर से टूट जाता। सीमा ने राज को देखा और उसे महसूस हुआ कि इस समय उसे राज के साथ और भी ज्यादा खड़ा रहना होगा। वह राज से मिलने उसके घर गई। राज, मैं जानती हूं कि तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी मां का यह फैसला सिर्फ उनके दर्द का नतीजा है? तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं, और अगर वह अस्थिर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी अस्थिर हो। राज ने सीमा की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकता। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, कुछ नहीं बदलता। राज, तुम खुद को दोष मत दो। तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ एक इंसान हो। तुम्हें खुद को संभालने का भी समय चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम जो कर सकते हो वह करो, और बाकी चीजें वक्त के साथ सुलझेंगी। सीमा ने उसे हिम्मत दी। राज को सीमा की बातें बहुत राहत देने वाली लगीं। वह जानता था कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जो वह नहीं बदल सकता था, लेकिन वह जो कर सकता था वह उसकी कोशिशों पर निर्भर था। इस कठिन दौर में राज और सीमा के रिश्ते और मजबूत हुए। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और यह समझने लगे थे कि जीवन के संघर्षों से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ देने से वह मुश्किलें आसान हो सकती हैं। राज अब यह महसूस करता था कि सीमा के साथ उसका जीवन बदल चुका है। वह अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि सीमा के साथ उसका हर दर्द हल्का हो जाता था। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि वह एक दूसरे के सहारे बन चुके थे, जो हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते थे। यह संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद राज और सीमा के जीवन में आशा का एक नया संचार था, जो उन्हें कभी हार मानने नहीं देता था। एक नई शुरुआत और भविष्य की ओर। राज और सीमा की दोस्ती अब एक मजबूत और अडिग रिश्ते में बदल चुकी थी।
दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी के संघर्षों का सामना किया था और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने थे। धीरे धीरे उनके दिलों में एक विश्वास और भरोसा गहरा होता गया था। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। राज के लिए यह वक्त खास था क्योंकि उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई कर चुका था और अब उसका इंतजार था। उसकी सोच में केवल यही था कि अगर वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो यह उसे एक नई दिशा दे सकता है, जिससे वह अपने जीवन को सही रास्ते पर डाल सके। लेकिन उस दिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राज, तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आ गया, सीमा ने उत्साहित होकर राज को फोन किया। तुमने इतना मेहनत किया है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छा करोगे। राज ने घबराते हुए फोन पर जवाब दिया, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ सीमा। लेकिन क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? राज, तुमने मेहनत की है और मैं जानती हूँ कि तुम सफलता पा सकते हो। जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, सीमा ने उसे दिलासा दिया। तुम मेरे लिए पहले ही विजेता हो और यह केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। राज ने सीमा के शब्दों को ध्यान से सुना। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन अब उसे अपनी मेहनत के नतीजे का इंतजार था। वह परीक्षा के परिणाम की ओर बढ़ने से पहले अपनी उम्मीदों और डर से लड़ने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन सीमा की बातें उसे साहस दे रही थीं। अगले कुछ मिनटों में राज ने अपने परिणाम को देखा। वह हैरान रह गया। उसने उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त किया था। वह पहली बार इस तरह से खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसने यह सब सीमा के साथ साझा किया क्योंकि उसने इस सफलता में अपना हिस्सा पाया था। मैंने इसे किया सीमा, राज खुशी से चिल्लाया। मैंने यह किया। सीमा ने फोन पर उसकी खुशी साझा करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो राज। तुमने इसे अपनी मेहनत और विश्वास से हासिल किया है। अब तुम जो चाहो वह कर सकते हो। यह सिर्फ एक शुरुआत है और मुझे यकीन है कि तुम और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। राज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद पर विश्वास किया और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ सीमा। तुमने मुझे दिखाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास सही दिशा और समर्थन हो। सीमा हंसते हुए बोली, राज, तुम खुद ही अपना रास्ता बना सकते हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम अपने सपनों के पीछे भाग सकते हो और मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें पूरा करोगे। यह सफलता राज के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार लेकर आई। उसने महसूस किया कि जीवन में सफलता केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से नहीं आती, बल्कि यह उस संघर्ष और मेहनत का नतीजा होती है जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। सीमा की मदद और प्रेरणा ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बस उसे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन यह सफलता केवल एक कदम थी और राज और सीमा के सामने अभी भी जीवन की बहुत सी चुनौतियां थीं। राज ने अब अपनी पढ़ाई को लेकर और अधिक योजनाएं बनानी शुरू की थीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी केवल उसे खुद के लिए नहीं जीनी है, बल्कि उसे अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है। वह चाहता था कि उसके माता पिता की समस्याएं हल हो जाएं और वह उन्हें खुश देख सके। सीमा ने उसे समझाया, राज, तुम अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनके लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हो और अपने परिवार को प्रेरित करते हो तो वह भी धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों को समझ सकते हैं।
राज ने सीमा की बातों को समझा और उसने अपने माता पिता से बात करने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को एक साथ लाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वह उनके साथ खड़ा है और वह चाहता है कि घर में शांति और खुशी हो। यह एक कठिन बातचीत थी, लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। सीमा ने उसे कहा, राज, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी कोशिशों से ही बदलाव आएगा। तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी बहुत मायने रखता है। राज ने अब अपने परिवार के लिए भी योजनाएं बनानी शुरू की। वह जानता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि किसी भी बदलाव के लिए खुद से शुरुआत करनी होती है। उसने सोचा कि अगर वह खुद अपने जीवन को बदल सकता है तो वह अपने परिवार की जिंदगी भी सुधार सकता है। सीमा ने भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाएगी। यह फैसला उसके लिए कठिन था क्योंकि वह राज से दूर जा रही थी, लेकिन उसने यह समझा कि कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। राज ने सीमा के फैसले का सम्मान किया और उसे हर कदम पर समर्थन दिया। सीमा, तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है। मुझे यकीन है कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। यह एक नई शुरुआत थी दोनों के लिए। राज और सीमा ने अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया था और अब वे जानते थे कि उनके बीच का विश्वास और समर्थन किसी भी मुसीबत को पार करने की ताकत है। राज और सीमा के जीवन में अब एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का साथ था जो उन्हें कभी हारने नहीं देगा। उनके दिलों में आशा का संचार था और यह आशा उनके भविष्य की नींव बनने वाली थी। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।